अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। समस्त मेमन जमात उपलेटा की तरफ से उपलेटा के टाउन हॉल में बतारीख 15 जुलाई 2023 को 150 मेमन स्टूडेंट को शानदार अवार्ड, गिफ्ट और सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। आइए देखते हैं उपलेटा से ये खास रिपोर्ट। गुजरात के उपलेटा शहर में समस्त मेमन जमात उपलेटा की तरफ से टाउन हॉल उपलेटा में स्कूल के 150 मेमन स्टूडेंट को गिफ्ट, अवार्ड और सर्टिफिकेट देकर शानदार सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य मेहमानों में हाजी अलमास, हाजी अरुण सरदारगढ़ वाला, बाबा सेठ, HLT, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, फाउंडर ट्रस्टी जेनिट फाउंडेशन मुनव्वर जालियावाला, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इंडिया चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट एहसान गाडावाला, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी इंडिया चैप्टर सबीर पाटका, MLA डॉक्टर महेंद्र पाडलिया, रिटायर्ड IPS MM अनारवाला, गांधीनगर से साजिद अली सैयद, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेजरर हसीन अगारी, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जोनल सेक्रेटरी सलीम साबूवाला, मदीना मस्जिद ट्रस्टी लियाकत मेमन, पूर्व MLA ललित भाई वसोया, जेतपुर से सहनाद बहन बाबी, साउथ अफ्रीका से AK इस्माइल और फजीला इस्माइल, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग के सेक्रेटरी यासीन डेडा, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के एप्लीपमेंट चेयरमैन साकिर भाई बाटलीवाला, स्पोक पर्सन उमर एडेनवाला, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुंबई सिटी चेयरमैन मुदस्सर पटेल, अब्दुल गनी बीबा, सादिक भाई बाबला, सलीम बंदूकिया, रजिया भाई चश्मावाला, मोहसिन तेली, जामनगर मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट रशीद गुडलक लूसवाला के साथ साथ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के कई ओहदेदारान और उपलेटा, मुंबई, बेंगलोर के कई नामी गिरामी शख्सियात मौजूद रहे और टाउन हॉल ऑडियंस से खचाखच भर गया था। उपलेटा की आन बान और शान ऐसे गफ्फार भाई पोची के साहबजादे जो तन मन और धन से हमेशा उपलेटा की मदद कर रहे हैं, ऐसे USA के याकूब गफार पोची को उपलेटा मेमन रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड याकूब गफार पोची के बिहाफ पर यूसुफ भाई सोरठिया और यासीन डेडा को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर के हाथों से दिया गया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर की जब एंट्री हुई तो वहां मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर इकबाल मेमन ऑफिसर का स्वागत किया और समस्त मेमन जमात उपलेटा की तरफ से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर को खास मेमन डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस वक्त ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर इकबाल मेमन ऑफिसर का सम्मान किया। इकबाल मेमन ऑफिसर ने कहा कि यह अवार्ड आपने मुझे नहीं दिया है बल्कि 15 लाख मेमन और 500 मेमन जमात को दिया है। आपने जो ये डायमंड अवार्ड से मेरा सम्मान किया है, अल्लाह करे मुझे हकीकत में अल्लाह डायमंड बना दे। इस मौके पर समस्त मेमन जमात उपलेटा की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का शानदार सम्मान किया गया और मुख्य मेहमानों को मोमेंटो देकर खास विशेष सम्मान किया गया। अंत में समस्त मेमन जमात उपलेटा की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया गया।
वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, उनको इनामात देने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए। दूसरा कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी गाइडेंस मिले कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और क्या क्या करना चाहिए। आधी रोटी खानी पड़े तो आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। आधे से अभ्यास में से बाहर उठा देना, निकाल देना उनको, ये उनका हक मारने जैसा है। पूरे प्रोग्राम का यही तारतम्य है। उसी के साथ जिन जिन लोगों ने मेमन समाज के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए, उसकी भाईचारगी के लिए, उसकी अखुवत के लिए जिसने मेहनत की है, उनका भी सम्मान किया गया और उनको भी इस प्रोग्राम में उनके भी हौसले को बढ़ाया गया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं शिक्षा की जानिब से अहमदाबाद से आया। शिक्षा के जानिब से अहमदाबाद में मैं मेरे साथ साजिद अली सैयद साहब जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में से रिटायर्ड हुए हैं, और मेरे साथ जनाब लियाकत मेमन साहब आए हैं, और दूसरे साथी जो अलग अलग जगहों से आए हैं आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। और बड़ी खुशी है कि ये सफल प्रोग्राम हुआ है, और हम पूरा यकीन रखते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इस प्रोग्राम के असरात ऐसे फ्यूचर में निकले कि हमको इन्हीं बच्चों में से, इतनी लड़के लड़कियों में से हमको IAS भी मिले, IPS भी मिले, हमको जजेस भी मिले, हमको इंजीनियर्स भी मिले, डॉक्टर्स भी मिले, और हिंदुस्तान की मुस्तकबिल को मजबूत करने वाले सिटीजन्स मिले। इसी दुआओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर शहनाज बाबी है। मैं अभी कांग्रेस की गुजरात की जनरल बॉडी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट तो हुई, साथ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन की भी प्रेसिडेंट गुजरात की हूँ और उपाध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान की हूँ। सोशल वर्क मैंने यहाँ खास तौर पर धोराजी और उपलेटे में बहुत बरसों से शुरू किया था। तब उम्र भी छोटी थी, करीब उसको 30 साल होने को आए। तब वो ज़माने में मेमन जमात के साथ में काम किया, ये अंजुमन मेमन के साथ भी किया, उनके सेंटर भी संभाले जिसमें महिलाओं के बहुत से काम होते थे। और तब मैं BEd MAd वगैरह करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं सियासत में भी आगे आई, सोशल लेवल पर भी आगे आई, और आज ये जो शानदार प्रोग्राम यहाँ पे हुआ उसमें ख़ास तौर पर एजुकेशन के लिए मुझे बुलाया गया, और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने छोटे बच्चों को पहले कक्षा से लेकर के कॉलेज की अंतिम कक्षा तक पढ़ाया है। और जो भी मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है वो एक बेहतरीन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है, और जिसे न चोर चोरी कर सकता है, न उससे कोई वो देने से कभी घटती भी नहीं है, और बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हर धर्म के लोगों के लिए, हर इंसान के लिए इल्म बहुत कामयाब होता है। और आज के ज़माने में कि जहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही, जहाँ पे तकलीफ़ है, महंगाई है, ऐसे ज़माने पे जो इल्म होगा, टैलेंट होगी, स्किल होगी, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे समारोहों में मैं अक्सर जाती रहती हूँ। जहाँ भी बुलाए मैं जाती हूँ, चाहे गरीब हो, अमीर हो, देहात हो, शहर हो। मैं समझती हूँ कि जब समाज ने हमें जो कुछ दिया है तो उसके लिए हमें भी समाज को समर्पण करना चाहिए, और इसीलिए मैं आती रहती हूँ। जय हिंद। यासीन भाई क्या कहना चाहेंगे? आज समस्त मेमन जमात की तरफ से यहाँ पे बच्चों को फेलिसिट किया गया है। समस्त मेमन जमात की जो नई बॉडी आई है उनका ये पहला प्रोग्राम था, इनाम वितरण प्रोग्राम, जिसमें 140 से ज़्यादा बच्चों को इनाम दिए गए जो अच्छे रैंक से पास हुए। उनको KG से लेके कॉलेज तक इनाम दिए गए। साथ ही साथ जो लोग मेमन समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, डोनर है, वर्कर है, या किसी भी तरह से समस्त मेमन जमात उपलेटा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे के भी सम्मानित किया गया। यासीन भाई एक सवाल मैं आपसे और एक पूछना चाहूँगा। आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यूथ विंग का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, और साथ ही साथ इमरान भाई फ्रूट वाला चेयरमैन है, आप सेक्रेटरी है। इमरान भाई हर प्रोग्राम में यूथ विंग को आगे लाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो यूथ विंग की इस तरक्की के पीछे आप क्या कहना? यूथ विंग की तरक्की के पीछे देखें तो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की बात करें तो जब से इकबाल मेमन ऑफिसर सर प्रेसिडेंट बने तब से वो यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, हर जगह पे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो यूथ को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो यूथ काम कर रहे हैं, और ये जो हमारे एल्डर है उनका गाइड और सपोर्ट मिल रहा है,
तो यूथ काम कर रहा है, और यूथ की जब गलती भी होती है तो वो डांटते नहीं है लेकिन प्यार से समझाते हैं कि आपका यहाँ पे ये गलती है। तो वो गलती हमारे लिए अवार्ड के रूप में काम आती है कि नेक्स्ट टाइम वो हमारे से गलती नहीं होती, और हम बहुत अलर्टनेस से काम करते हैं। और इमरान भाई फ्रूट वाला जो हमारे चेयरमैन है, तो वो यूथ को फ्री हैंड दे के काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो यूथ अच्छा काम कर रहे हैं। फेडरेशन से, यूथ से जुड़ने से यूथ को बिजनेस भी मिल रहा है, हर जगह पे एक दूसरे के कांटेक्ट भी हो रहा है। तो यूथ, अगर आप यूथ विंग से जुड़े नहीं है तो यूथ विंग से जुड़िए, आपका कांटेक्ट 500 जमात से इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या कुछ संदेशा देना चाहेंगे? संदेशा तो ये देना चाहेंगे कि आज इकबाल मेमन ऑफिसर जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के, जो पूरे विश्व का दौरा करते हैं और अपनी कौम की फिक्र करते हैं, वो कौम के लिए इतना काम करते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि जो भी लोग हैं साहिब माल है, तो आप किसको भी कहीं पे भी आप आपका ज़कात फंड, लीला फंड दे रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा आप ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को भी दीजिए, ताकि फेडरेशन और ज़्यादा काम करे। फेडरेशन का आगे यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है, फेडरेशन का प्लान हॉस्टल का है। तो ये सब प्लान कब होगा? जब आप जैसे डोनरों का, मेमन कम्युनिटी के लीडर हैं, जो बिजनेसमैन है, वो सपोर्ट करेंगे तो फेडरेशन इंशाल्लाह आगे आएगा, और फेडरेशन आगे आएगा तो समाज आगे आएगा, मेमन कम्युनिटी आगे आएगी। थैंक यू। मेमन कौम से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल मेमन टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, सबा खैर। आई नारी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।